Welcome to online classes. Today I am here to teach you English subject, and that is from the first chapter. The topic of my chapter is that one, in the classroom. I am not ready to begin. In the classroom. So my dear students, here is a story about some students. The name of that girl is Sana and the friends. So story पढ़ाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं. कोई भी आप लोग स्कूल में आते हैं तो कुछ नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए आते हैं. एक्सेप्ट दैट, उसके बावजूद आप लोग स्कूल में आके खेलते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं. सो यहाँ पे एक स्टोरी है, वो है साना और उसका दोस्त. सो लेट्स सी व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव डिड इन देयर स्कूल. सो आई हैव written some that one word meaning also over here, which help us you to that know the word meaning. What is the meaning of this word? So let's read this story. Sana, Sana is the name of girl over here. Sana is a cute blonde girl. She has curly hair. Sana जो एक लड़की है, एक स्टूडेंट है जिसका वो क्या है, बहुत मोटी है. She has curly hair. इसका बाल भी एकदम घुंघरेला है. Sana enjoys going to school. उसको मतलब स्कूल जाना बहुत पसंद है. She likes everything about her school. She loves the teachers. She does her homework neatly and on time. She talks to everyone very, very politely. जो सना नाम का जो स्टूडेंट है, वो एकदम क्या है, फैट है, मोटी है, उसका कर्ली बाल है, उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है ना. उसको मतलब अपने फ्रेंड से भी बहुत क्या है, फ्रेंड अपने दोस्तों से भी बहुत लगाव है. उसका अपने टीचर से भी बहुत लगाव है, अपना टीचर को भी वो बहुत मानते हैं. वो अपने होमवर्क भी एकदम नीटली, एकदम सफाई के साथ और टाइमली करते हैं. और वो एकदम उसका बोलने का तरीका भी एकदम बहुत पोलाइटनेस, एकदम बहुत मतलब नम्र मतलब व्यवहार सबके साथ वो पोलाइटली बात करते हैं. In the first day of her new class, she had all her new stationery such as books, notebooks, crayons and pencil packed properly in her new bag. She is very excited to meet her classmate. Now in the first day of Sana's school, first day जब सना का सबसे पहले मतलब स्कूल का जो मतलब क्लासेस का शुरुआत है, वो एकदम बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत खुश है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने न्यू स्कूल में जाने के लिए, है ना. उसने अपने स्टेशनरी जो मतलब स्कूल में क्या क्या चाहिए, पढ़ने के लिए विद्यार्थी को क्या क्या चाहिए, बुक्स, पेंसिल, कॉपीज, ऑल दोस थिंग्स, उसने क्या क्या एकदम अच्छी तरह से उसको पैक किया. Isn't it? As she reached the school, Sana walked down the corridor. She wants to go to her new class pretty. Suhana, Sana's friend, sees her coming. She waves her hand. Here, come here. This is our new classroom. जब सना अपने स्कूल में पहुंच गया तो क्या किया, जब वो अपने स्कूल में एंट्री किया तो एकदम एक्साइटेड था, वो एकदम खुश था अपने न्यू क्लास में जाने के लिए. सो वो अपने न्यू क्लास में जाना चाहते थे, एकदम जल्दी जल्दी वो अपने न्यू क्लास में अपने न्यू दोस्तों के साथ मिलना चाहते थे. जो सुहाना था वो सना मतलब सना's फ्रेंड, जो सुहाना सना के फ्रेंड था, उसने अपने हाथ को हिलाते वेव करके क्या हुआ, हियर हियर मतलब यहाँ पे आओ, यहाँ पे. दिस इज आवर न्यू क्लासरूम, ये हम लोग का न्यू क्लासरूम है. सो कम हियर. सडनली अचानक क्या हुआ, दे हियर अ साउंड कमिंग फ्रॉम द क्लासरूम. They quickly enter the classroom. They see that the Anil and
Arif are running in the classroom. Arif kicked the dustbin towards Anil and yells, "Come catch me if you can." Suddenly, अचानक क्या हुआ? उन दोनों ने, सना एंड सुहाना ने, मतलब लाउडली, मतलब जोर तोड़ का क्या आवाज सुना। कहाँ से? वो आवाज अपनी क्लासरूम से आ रहे थे। उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी क्लास के अंदर, मतलब एंटर किया, क्लास के अंदर चले गए। वहां पे उन्होंने क्या देखा? एक अनिल और दूसरा आरिफ आर रनिंग हियर एंड देयर इन द क्लासरूम। वो लोग, जो अनिल और आरिफ नाम के दो लड़के, अपने क्लास में इधर उधर दौड़ रहे थे। सडनली व्हाट हैपेंड? अचानक क्या हुआ? आरिफ किक्ड द डस्टबिन। आरिफ ने क्या किया? डस्टबिन को अपने पैर से मतलब मारा। एंड हियर, मतलब वो चिल्लाया, ही शाउट, कैच मी इफ यू कैन। मुझे क्या करो? पकड़ो। यदि तुम, मतलब अनिल ने क्या करके चिल्लाया? डस्टबिन को किक मार के, लात मार के, यदि तुम चाह सकते हो, तुम इसको पकड़ सकते हो, तो इसको कैच करो, इसको पकड़ के दिखाओ। Then next, what happened? Lisa is standing on the top of the desk. So another girl, whose name was Lisa. Lisa डेस्क में, टॉप डेस्क के ऊपर में वो खड़ी थी। Run fast, she screams. Suhana and Sana do not like to joke in the classroom. So another girl, whose name was Lisa. Lisa अपने डेस्क के ऊपर खड़ी थी और वो चिल्ला रहा था कि दौड़, मतलब जोर से दौड़ो, मतलब जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे। सुहाना एंड सना do not like this in the classroom. सहाना और जो सना था, उसको अपने क्लासरूम में क्या करने के लिए? बदमाशी करना उन लोगों को पसंद नहीं था। They stop everyone, stop running, call out the सुहाना। वो लोग ने क्या किया? अपने जो दोस्तों को, जो बदमाशी कर रहा था, जो इधर उधर दौड़ रहा था, अपने डस्टबिन को लात मार रहे थे, कोई डेस्क के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, उन लोगों को मतलब स्टॉप किया करने का कोशिश कर रहा है कि मत दौड़ो, रुक जाओ। Friends, this is our class, says Sahana. We should take care of it. See, उन लोग ने क्या बोला? फ्रेंड, दोस्तों, ये हम लोग का क्लास है, हम लोग को अपने क्लास को केयर करना चाहिए, है ना? Just then their class teacher, Miss मीना एंटर द क्लासरूम। उसके मतलब जस्ट ठीक उसी मतलब टाइम में उन लोग का क्लास टीचर मीना अपने क्लास में मतलब एंट्री करते हैं, मतलब अपने क्लास के अंदर आते हैं। सी द क्लासरूम इन अ मेज एंड गेट्स अपसेट। जब उन्हें क्लासरूम का हालत देखती है मिस मीना, तो वो एकदम अपसेट होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। शी राइट्स बिलीव इन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी ऑन द बोर्ड। इसके बाद वो क्या करते हैं? अपने क्लास का हालत देके वो अपने बोर्ड पे जाके लिखते हैं, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी क्लीन। मतलब अपने क्लास में जाके क्या है? मतलब साफ रहो, हेल्दी, स्वस्थ रहो और खुश रहो। Sana quickly raised her hand and asked, "Ma'am, what does it mean?" जब मिस मीना अपने बोर्ड में लिखते हैं, क्लास के बोर्ड में लिखते हैं बी हेल्दी, बी क्लीन, है ना, बी हैप्पी, तब सना जल्दी जल्दी वो अपने हाथ को उठा के बोलती है, मैम व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? दिस slogan suggests that cleanliness is the way to good, healthy and happiness. Explain मिस मीना। मतलब जो ये स्लोगन है, जो ये नारा है, इसका मतलब है हम लोग को क्या करना चाहिए? क्लीननेस, साफ सुथरा रहना चाहिए, हैप्पी, खुश रहना चाहिए। Then when we walk into the unclean classroom with the waste drawn all over the floor, we don't feel good about our surroundings.
जब हम लोग अपने क्लास के अंदर में घुसते हैं तब हम लोग इधर उधर गंदगी को बिखरते हुए देखते हैं, है ना। तो आप लोग क्या होते हैं, हम लोग इल हो जाते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। और हाइजीनिक जब रहते हैं, हम लोग गंदगी के साथ जब रहते हैं, अपने क्लासरूम जब गंदगी से भरे होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग हेल्दी नहीं रह पाते, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। So, on the other hand, when we walk into the bright and clean classroom, we feel happy. जब हम लोग इसी तरह जब हम लोग अपने क्लास में साफ सुथरे क्लास में पढ़ते हैं, जब अपने क्लास को हाइजीनिक रखते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, राइट। मिस मीना forgive them. Sorry. Sohana stand up and say, "You are right, ma'am. We are happier and healthier when our surroundings are clean." जब मैम की ये बात सुनते हैं तो सुहाना क्या होते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं, "You are right, मैम, आप क्या है, आप सही है। हम लोग हैप्पी, खुश के साथ, है ना, जब हम खुश होते हैं, हैप्पियर होते हैं, हेल्दी होते हैं, है ना, क्लीन होते हैं, तब क्या होते हैं, हम लोग का सराउंडिंग्स भी क्या होते हैं, क्लीन होते हैं, है ना। जब हम लोग के सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं, साफ सुथरे रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग भी क्या होते हैं, खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं एंड हैप्पी हो जाते हैं। दे ऑल्सो प्रॉमिस टू कीप देयर क्लासरूम एंड सराउंडिंग्स क्लीन। इसके बाद अपने मैम से, अपने टीचर से वो प्रॉमिस करते हैं, क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को, अपने सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, क्लीन कर रखते हैं, साफ सुथरा। आज के वक्त हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास को, अपने सराउंडिंग्स को क्या करेंगे, मतलब क्लीन रखने के, साफ सुथरा रखने के लिए का हम आपको वचन देते हैं। सो मिस मीना forgive them and says, "Let us arrange the class in order." All the children start putting the furniture properly in the places. Very good. This look neat, says the Miss Meena. Today let us make us the rules. We will together keep our class in order. इसके बाद क्या होता है, जब अपने मतलब क्लास के जो स्टूडेंट अपने मैम से प्रॉमिस करते हैं कि मैम आज के बाद हम लोग अपने क्लास को गंदा नहीं करेंगे, हम अपने क्लास को साफ सुथरे रखेंगे, तो उसके बाद मिस मीना ने भी अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, मतलब क्षमा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चलो हम लोग सब मिलके क्लास को अरेंज करते हैं, क्लास को ठीक तरीका से क्या करते हैं, हम लोग उसको मतलब क्लास की सजावट करते हैं, हर फर्नीचर को, हर डेस्क एंड बेंचेस को मतलब प्रॉपरली मतलब ऑर्डर में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब सब मतलब क्लास के अरेंजमेंट हो जाते हैं, सब डेस्क एंड बेंचेस को सब मतलब प्रॉपरली ठीक जगह में हो जाते हैं, तो मैम बोलते हैं, "वेरी गुड, दिस लुक्स नीट." अब ये क्या हुआ, एकदम साफ सुथरा, मतलब अच्छा दिख रहा है, नीट दिख रहा है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब मैम बोलते हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, लेट्स अस मेक सम क्लासरूम। आज हम लोग क्या बनाएंगे, चलो हम लोग क्लास का कुछ नियम बनाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे। वी विल टुगेदर कीप आवर क्लास इन ऑर्डर। हम लोग सब मिलकर अपने क्लास को ऑर्डर में रखेंगे, क्लीन रखेंगे, टाइडी रखेंगे। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द क्लासरूम्स दैट some students whose name is Sana, that Anil, Arif, Suhana, है ना, they have done what they have done, what they have knew about the classroom, how to keep their classroom clean. So after that we should learn about this word meaning, and we will meet next class. Thank you.